नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सप्लेन ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 2 संबंध एवं फलन कक्षा 11। तो दोस्तों आज के इस जो है चैप्टर में हम लोगों को विशेष रूप से जानना है कि समुच्चयों का जो है कार्तीय गुणन क्या होता है। ठीक है, तो इसी पर आधारित जो है आपका ये पूरा जो है क्या है चैप्टर है। तो इसको जो हम लोग जान लेते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है। ठीक है, तो आइए इसको जो है देखते हैं क्या है ये समुच्चयों का जो है कार्तीय गुणन एवं गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका ए का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए के जो समुच्चय दिए गए हैं, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जो है बी का जो है समुच्चय दिया गया है, मान लीजिए कि 2 है और 4 है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को जो है समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना है, यानी कि ए गुणे, अब इसमें जो है गुणा को थोड़ा सा कैपिटल समझ लीजिए, एक्स में दिखाएंगे या बड़ा गुणा करके दिखाएंगे और गुणे बी। ठीक है, तो यदि हम लोग को ए क्रॉस बी करना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही जो है आपका विशेष रूप से इसमें रहेगा कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए के जो समुच्चय है उसको, तो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद से क्रॉस करके बी का जो समुच्चय है उसको लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 और 4। ठीक है, अब इसको जो है क्रमशः एक का जो है 1 लेके 2 में गुणा कर लेना है, फिर 1 लेके 4 में गुणा कर लेना है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अब इसको गुणा करें तो 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है ना, मैंने ये एक्स और वाई के रूप में लिखना है। ठीक है, क्रमशः लिखेंगे। अब 1 2 हो जाएगा, फिर जो है 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए जब 1 का इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा हो गया, तो अब इसकी कहानी खत्म। फिर इसको उठाएंगे और इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करके क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 2 2 2। ठीक, फिर 2 4, फिर 2 4। ठीक है, फिर अब इसकी कहानी ख़त्म। फिर इससे जो है इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 2। ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा 3 4, इसके बाद से क्या हो जाएगा 3 4। बस ये जो है आपका जो है गुणा हो गया। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये क्रमबद्ध गुणा होता है। ठीक है, ये जो है क्रमिक जो है युग्म होता है। क्रमिक युग्म में जो है एक्स और वाई जो है रहते हैं। ठीक है ना, एक्स और वाई क्रमशः रहेंगे। मैंने ये नहीं है कि 1 गुणे 2 कर देंगे, अच्छा 2 गुणे 1 कर देंगे। मैंने 2 गुणे 1 नहीं कर सकते हैं, 1 गुणे 2 ही रहेगा। ठीक है ना, क्रम का जो है इसमें जो है विशेष ध्यान रहता है, और ये जो भी क्रम रहते हैं एक्स और वाई के जो है सीरीज से रहते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जो है ये कहलाएंगे। माने आपका जो है ये पहला बिंदु होगा वह एक्स होगा, दूसरा बिंदु होगा वह वाई होगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी क्रम है ना इनका, तो ये जो है इसी क्रम में रहेंगे। अब ये नहीं हो सकता है कि बिंदु 1 और 2 बराबर हैं बिंदु 1 और 4 के, ये नहीं हो सकता है। या यहाँ पे देखिए 1 और 2 1, इसको जो है ये दोनों बराबर नहीं होंगे। माने 1 और 2, बिंदु 1 और 2 को बराबर नहीं होगा 2 और 1 के। ठीक है ना, ऐसा जो है नहीं होता है। ठीक है, माने कभी भी जो है ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग मैथ में गुणा करते हैं तो क्रम का कोई गुणा पर क्रम विनिमय नियम का जो है पालन होता है, लेकिन इसमें क्रम विनिमय नियम का जो है पालन नहीं होगा, यानी कि ये बराबर नहीं होंगे क्रम चेंज करने पर। जैसे मैथ में हम लोग जानते हैं कि 5 गुणे 4 बराबर भी 20 होगा, और 4 गुणे 5 बराबर भी 20 होगा, यानी कि ये दोनों जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि क्रम चेंज कर देने पर ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ये नोट में जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि कभी भी ये जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक है,
अब हम लोग जो है बस यही जो है आपका जो है विशेष रूप से है कि गुणा में जो है क्या होगा। तो बस यहाँ पे मान लीजिए कि एक और देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर दिया है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जी है दिया हुआ है ए समुच्चय, और आपका मान लीजिए कि बी समुच्चय जो है क्या है, तो बी जो समुच्चय है वहाँ पे मान लीजिए कि सी और ये डी और ये ई और ये एफ है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लोगों को गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे, तो ए क्रॉस जो है बी दिखाएंगे, आप बराबर लिखेंगे ए बी सी, ठीक है, और ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समुच्चय है, ठीक है, और क्रॉस करके जो है इसको लिख लेंगे सी डी ई और एफ, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से ए गुणे सी करेंगे, माने ए सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। उसके बाद से ए का जो है ई में भी गुणा होगा तो ए ई हो जाएगा, ए का जो है एफ हो जाएगा, ए एफ, ठीक है। इसके बाद से जो है फिर हम लोग लिख सकते हैं इसी में, अब बी लेके इसमें गुणा कर देंगे, फिर सी लेके इसमें लिख देंगे, माने बी सी लिख देंगे, फिर एक ब्रैकेट में बी डी लिख देंगे, फिर एक ब्रैकेट में बी ई लिख देंगे, फिर बी एफ लिख देंगे, ठीक है, माने क्या हो जाएगा देख लीजिए, बी डी हो जाएगा, ठीक है, फिर बी ई हो जाएगा, बी सी है, बी सी होगा ना, बी सी बी डी हो गया, फिर जो है बी ई और फिर बी एफ हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, फिर जो है बी एफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने, अब आप पैटर्न तो समझ गए होंगे कि कैसे गुणा करना है, ठीक है। तो यही जो है पैटर्न रहेगा इसके गुणा करने का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे दोस्तों, यही खासियत था, और भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी कंसेप्ट हम आप लोगों को बताते जाएंगे, और बिना कंसेप्ट देखे जो है आप लोग सवाल को जो है अगर हल करना देखेंगे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आने वाला, कम से कम आप लोग कंसेप्ट तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब प्रश्न जो है प्रश्नावली हम लोग देखेंगे, तो आपका जो है प्रश्नावली जो है क्या शुरू होगा, प्रश्नावली आपका शुरू हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो अब 2.1 में हम लोग जो है सवालों को देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं 2.1 में 2.1 में दिया गया है, यदि, और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग सभी उदाहरणों को भी देख के जो है समझ सकते हैं, और जो भी उदाहरण है दोस्तों दो उदाहरण को भी जो आप लोग को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो उदाहरण से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन उदाहरणों को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए x+1 बराबर x+1 कामा y -2 बराबर जो है 3 1, तो जो है x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये x है धन 1, ये जो है पहला कोऑर्डिनेट है, तो मैंने पहला जो है क्या है निर्देशांक है, और ये जो है माने यह x है यह y है, तो इसका x का जो तुलना इसके x से कर देंगे, इसके y का तुलना इसके y से कर देंगे, यानी x धन 1 बराबर 3 कर देंगे, y -2 बराबर 1 कर देंगे, और तुलना कर देंगे तो इसका जो है x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें p और q का गुणा करना है, तो ये आप लोग जो आसानी से समझ सकते हैं, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है ये भी आप लोग समझ सकते हैं, और प्रश्नावली करेंगे तो और अच्छे से आप लोग उदाहरण को भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली पे हमको जो है क्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली में दिया गया है कि यदि x/3 + 1 और y -2 बराबर 5/3 कामा 1/3 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका पहला उदाहरण था उसी बेस पे इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे जो हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल, और हल में लिखेंगे क्या दिया है, दिया क्या है हम लोगों को, दिया गया है, दिया है क्या दिया है कि x/3 + 1 और y -2/3 दिया हुआ है, और इतना बराबर है किसके, तो 5/3 और 1/3 के बराबर है।
तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो x निर्देशांक इसमें भी आपका x ये होगा और ये y होगा। ठीक है, तो x का तुलना x से कर देंगे, y का तुलना y से कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कौन चीज़, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अर्थात क्या होगा, x बटे 3 धन 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 बटे 3। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग इसको लिख सकते हैं y-2/3 बराबर 1 बटे 3। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो x बटे 3 धन 1 बराबर 5 बटे 3, तो x बटे 3 इधर ही रहने देंगे और इसको क्रॉस इधर कर देंगे, तो 5 बटे 3 और इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो x बटे 3 बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा, अब बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटे 2 बराबर 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बटे 3, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए बराबर के इधर हर में 3 है, बराबर के इधर भी हर में 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर आपका 2 आ गया। अब इधर देखिए तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे 3 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 बटे 3। अब देखिए हर बराबर है तो ऊपर ऐसे ही जोड़ लेते हैं, तो 1 धन 2 कर देंगे और बटे में 3 कर देंगे, बराबर क्या लिख देंगे 1 धन 2 बराबर 3 और बटे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल 1 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, ये आपका जो है पहला सवाल हल हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका हल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यदि समुच्चय ए में जो है 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में जो है 2 3 4 5 है, तो ए गुणा बी में अवयवों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों के जो है गुणा में जो है अवयवों की संख्या क्या होगा, तो यह हम लोग जो है देख सकते हैं कि अवयवों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग को दिया गया है कि यह समीकरण समुच्चय ए में, तो समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या को क्या लिखेंगे, तो समुच्चय n ए में जो अवयवों की संख्या बराबर है 3। ठीक है, और इसके बाद से समुच्चय बी में जो है अवयव कितने हैं, तो समुच्चय बी में हम लोग देख रहे हैं कि अवयवों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी भाई, जो दिया है 3 4 5 यानी कि 3। इसमें भी जो अवयवों की संख्या जैसे कि समुच्चय बी में जो है दिया हुआ है अवयव कितना दिया हुआ है, समुच्चय बी में अवयव दिया हुआ है 3 4 और 5, यही ना दिया है। तो इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 3 लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इस ए गुणे बी में जो अवयवों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो n इंटू ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए और बी का जो है गुणा कर दीजिए। तो ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो 3 3 9, तो ए गुणे बी में अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी 9। यह जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही जो है आपका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या कह रहा है कि यदि g 7 8 है और h जो है 5 4 2 है, तो g गुणे h और h गुणे g ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह भी जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे दिया है क्या दिया है तीसरा में कि h बराबर कितना दे रहा है, तो g बराबर आपका दे रहा है 7 8, g बराबर कितना दे रहा है 7 और 8 दे रहा है। ठीक है, g बराबर दे रहा है 7 8 और h बराबर कितना दे रहा है, तो h बराबर आपको दे रहा है कौन सी, h बराबर है 5 4 2, h बराबर है
5 4 और ये 2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि जी गुणे एच और एच गुणे जी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी गुणे एच अगर हम लोग निकालते हैं, जी और गुणे एच अगर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी गुणे एच को क्या 7 8। ठीक है, अक्रॉस जो है एच जो है को लिख सकते हैं 5, मझला कोष्ठक के अंतर ही लिखेंगे। ठीक है, समुच्चय को मझला कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, तो 7 5 हो जाएगा 7 5। ठीक है, फिर जो है 7 4 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से। और दोस्तों वीडियो की भावनाओं में आप खो जाएं इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर जो है 7 2 7 और 2 अभी कमेंट कर दीजिए, एगो लाइक अभी ठोक दीजिए। तो अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद से फिर आगे 8 5 लिख सकते हैं हम लोग, 8 5। ठीक है, फिर 8 4 लिखेंगे, फिर 8 4 अब इधर जगह नहीं है तो इसी में लिखेंगे 8 और 4 ऐसे, फिर 8 और 2 8 2 लिखेंगे ऐसे, और फिर जो है ये महिला कोष्ठक ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी एच। और इसी तरह से एच जी है तो पहले एच लिख दीजिएगा, उसके बाद जी लिख दीजिएगा, फिर 5 से 7 में गुणा करेंगे तो 5 7 हो जाएगा, फिर जो है 5 से 8 में गुणा करेंगे तो 5 8 हो जाएगा, उसी तरह से 4 लेके फिर उसी तरह से 2 लेके गुणा। तो आई होप आप लोग जो है एच गुणे जी अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो अब चौथा में आप लोग देख सकते हैं कि चौथा में क्या दिया गया है। चौथा में हम लोग को दिया गया है कि यहाँ पे देखिए ना, चौथा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को जो है सही बनाकर लिखिए। तो दिए गए कथन को सही बना के लिखना है। यदि पहला दिया है कि P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P गुणे Q जो है इतना होगा तो इतना नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ना, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 दूना 4 होगा कम से कम। और ये ऐसे जो है बिंदु इसके 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। तो जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला का जो है चौथा का पहला P में जो है यम दिया हुआ है, और Q में जो है क्या दिया है, Q में आपका जो है एन एम दिया हुआ है। Q में जो है एन एम दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका गुणा करें, यानी कि P और गुणे Q अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, एम इंटू एन, नहीं एम एन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस करके एन एम लिख सकते हैं। तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, तो एम का एन में गुणा होगा तो क्या होगा, एम एन हो जाएगा एगो। ठीक है, एम का फिर एम में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एम एम हो जाएगा। और फिर एन लेके एन में गुणा करेंगे तो एन एन हो जाएगा। ठीक है, और फिर एन का एम में गुणा करेंगे तो एन एम हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ना, इसमें कितने अवयव हो रहे हैं, क्या मैंने कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो है मात्र 2 ही दिखा रहा है P गुणे Q में। ठीक है, जबकि ये जो है सत्य है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऐसे होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए, जबकि आंसर आपका जो है कितना दिया हुआ है, जबकि आपका आंसर यहाँ पे दे रहा है कि इतना होगा, P गुणे Q बराबर इतना होगा। यह क्या है, असत्य है। तो ये लिख देंगे असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा देख लीजिए। दूसरा में दिया है यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A गुणे B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार x जो है एलिमेंट A है और y एलिमेंट B है। ठीक है ना, तो क्या यह जो है सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए, चूँकि यह जो है कथन क्या होगा, चूँकि यह कथन जो है सत्य होगा, यह कथन सत्य होगा, A और B अरिक्त समुच्चय है, तो A गुणे माने अरिक्त का मतलब इनके समुच्चय में कुछ ना कुछ है। ठीक है, और
क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। तो एक्स वाई का एक जो अतिरिक्त समुच्चय होगा ही होगा, अरिक्त समुच्चय होगा, एक्स वाई का एक जो है अरिक्त समुच्चय ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए में जो है आपके जो है समुच्चय जो है क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। और बी में जो है समुच्चय अरिक्त का मतलब माने कुछ ना कुछ जो है इसके जो है समुच्चयों में है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसके समुच्चयों में है और कुछ ना कुछ कॉमन भी चीज़ें हो सकती है अरिक्त में, ठीक है। अरिक्त में कॉमन भी समुच्चय हो सकता है इसमें। तो मान लीजिए कि ए में इतना है और बी में इतना है, तो ए और बी का जो गुणा होगा वह जो है क्या होगा, एक्स वाई के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, एक्स वाई के ही फॉर्म में होगा, ठीक है। यही जो है क्या है, सत्य है, ठीक है। जहाँ एक्स जो है क्या होगा, एलिमेंट जो है ए का होगा और जहाँ वाई जो है क्या होगा, तो एलिमेंट जो है बी का होगा, ठीक है ना। एक्स जो है पहले जो होगा वो ए का होगा और वाई जो दूसरा नंबर पे होगा वह जो है बी का लेंगे, ठीक है ना। माने कहने का मतलब ये है कि ये एक्स के जगह पे रखेंगे वाई के जगह पे, माने जैसे अगर इसका गुणा करते हैं तो 1 2 लिखेंगे, फिर जो है 1 4 लिखेंगे, तो 1 4 क्या है, अब यहाँ पे देखिए एक्स जो एलिमेंट है वह जो है ए का है, ठीक है, और यहाँ पे वाई जो एलिमेंट है वह बी का हो रहा है ना। इसमें एक्स जो है क्या है, ए का है और वाई जो एलिमेंट है वह बी का हो रहा है इस क्रम में, ठीक है। तो यही कह रहा है, तो सब मिला के यह जो है क्या है, सत्य आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, लिख देना है आप लोगों को इसको सत्य। अब इसके बाद से आप तीसरा देख लीजिए। तो तीसरा जो है क्या कहता है, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए गुणे बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है हम लोग को कि यदि ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया है 1 और 2, ठीक है, और ये बी बराबर हम लोग को दे रहा है क्या, 3 और ये 4, ठीक है। तो तो ए गुणे हम लोग को क्या दिखाना है, ए गुणे बी इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय, ठीक है, बराबर क्या होगा, रिक्त होगा, ठीक है। माने बी इंटरसेक्शन रिक्त है यानी कि ये 0 है, तो 0 का जो है ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 में ना होगा, हाँ। मान लीजिए इंटरसेक्शन 0 है, बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब 0 समझिए इसको। तो 0 है माने इसका मान अगर 0 है और 0 का ए में गुणा करेंगे तो जो क्या होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। माने इसमें देखिए अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, ए इंटरसेक्शन इसमें कोई भी कॉमन है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब रिक्त है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी रिक्त हो गया। तो अगर हम लोग जो है ए गुणे इतना निकालें तो यदि ए गुणे अब इतने का मान क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो फाई से अगर इसमें गुणा करें तो क्या आएगा, फाई आएगा, फाई आएगा नो। तो इसलिए जो यह क्या होगा, यह कथन जो है सत्य होगा, यह भी जो है कथन क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। ये भी जो है आपका कथन सत्य है, ठीक है, कि फाई ही आएगा, ठीक है। मैं राइट हैंड के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यह भी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि ए बराबर जो है कितना है, -1 और 1 है, ठीक है। तो जो है क्या है, ए गुणे ए जो है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ए का मतलब जो है क्या है, माइनस में 1 और 1 है, ठीक है। तो ए गुणे ए का मतलब भाई जो है 3 हाली लिखेंगे भाई, ठीक है, फिर गुणा करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग ए गुणे ए पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ए माने इसका यही तरीका है कि पहले ए गुणे ए पता कर लेते हैं।
तो ए गुणे अगर हम लोग ए निकालें इसका, तो हम लोग यही ना लिखेंगे -1 और गुणे 1, ठीक है। अब गुणे क्या लिखेंगे, -1 और 1, यही ना लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1 और -1 हो जाएगा, होगा। फिर -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 और 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर जो है माइनस का, अब फिर +1 का माइनस में गुणा करेंगे तो 1 और -1 हो जाएगा। फिर 1 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका a गुणे a निकल गया इतना। अब इसमें a से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें a से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं a गुणे a बराबर कितना लिख सकते हैं। अब a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, -1 और 1, ठीक है। और a गुणे a लिख सकते हैं इतना। अभी हम लोग निकाले हैं इतना, तो इसको लिख देंगे इतना, ठीक है। ये वाला लिख देंगे और ठीक है, इतना लिख देंगे, ठीक है। अब गुणा करके क्रमशः इसको लिख देना है। तो जो क्या हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस का जो इसमें गुणा करेंगे, माइनस का इसमें गुणा करेंगे और फिर माइनस का जो इसमें भी गुणा करेंगे, ठीक है। यही नहीं होगा भाई, इसका इसमें फिर इसका इसमें गुणा हो रहा है, ठीक। तो यही जो है क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो -1 लेके जो इसमें गुणा कर देना है, -1 लेके इसमें गुणा कर देना है, फिर -1 लेके इसमें, फिर इसमें। तो यह क्या हो जाएगा, -1 फिर -1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है यही जो है प्रक्रिया चलती रहेगी इस सब में गुणा करके, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग इसको गुणा कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कि अब इसमें जो है सब लेके जो है गुणा कर लेना है, एक यहाँ फिर इसमें जो है सब एक एक लेके गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है ना, इसको जो आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि a गुणे b बराबर इतना है तो a तथा b ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि a गुणे b बराबर जो है पूरा समुच्चय लिख दिया है, ठीक है। कि a x है, ठीक है। फिर क्या है, a y है, a y है। फिर क्या है, b x है, ठीक है। फिर जो है क्या है, b y है ना। तो इसमें जो हम लोगों को क्या बताना है, b तथा a तथा b ज्ञात करना है कि यानी कि a में जो है क्या क्या अवयव है और b में क्या क्या अवयव की संख्या, अवयव निकाल दिया जाए a में। तो देखिए जहाँ जो यहाँ पे है वही जो है a के अवयव होंगे। तो a का इसमें भाई a 2 जगह है, तो भाई a का जो है इसमें भी गुणा हुआ होगा और a का इसमें भी गुणा हुआ होगा। यानी कि a 2 बार है तो a 1 बार लिख देंगे। अब b देखिए मैंने 2 बार है तो b जो है क्या हो जाएंगे, a के अवयव होंगे, ठीक है। उसी तरह से b के अवयव क्या हो जाएंगे, तो जो यहाँ पे है यानी कि x y जो है क्या होंगे, b के अवयव होंगे। तभी ना गुणा करेंगे तो a x होगा, फिर a y हो जाएगा, फिर b का गुणा करेंगे तो b x और फिर b y हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाले जो अवयव हैं, ये वाले जो है क्या है, b के हैं और ये वाले जो है a के अवयव हैं। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।